हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। तो जैसा कि बैटल, तो चलिए शुरू करते हैं। 3x माउंटेन एम्पायर लीडर 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड में, बल्कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का स्केयर्ड लैंड और आइस लेवेंथ का सेक्रेड लैंड में भी इतना हिम्मत नहीं है कि उसे परेशान को करे। तीनों फाउंडिंग मेंबर के कारण 3 फाउंडिंग मेंबर को डोमेन लॉर्ड में ह्यूग एक्स टाइटल मिला था। डोमेन लॉर्ड का ह्यूग एक्स वॉरियर का अगर अंतर करे यूनिवर्स लेवल ह्यूग एक्स टाइटल को, तो वो बहुत रेयर है। ये 10,000 में एक होता है। वे तीनों अलग अलग स्टारफील्ड के थे, पर ये तीनों जिगरी दोस्त थे। क्योंकि तीनों के पास ह्यूग एक्स वॉरियर का टाइटल था, तो ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसका नाम 3x माउंटेन था। ये तीनों में 2 मेन और 1 वुमेन थे। उन तीनों का नाम लेमेंथ, मोली और लुओ था, और इन तीनों में 2 लेमेंथ और मोली अनडाइंग में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, पर लियो जो कि एक लेजेंडरी वॉरियर था ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का, फिर भी वह रुक गया पिनेकल ऑफ सेक्टर लॉर्ड के सबसे ऊपर स्टेज पे, मतलब जा कर के। ये हम थोड़ा सा ताकत लगाए अगला ये अनडाइंग में। लगभग 1 लाख साल पहले ये गायब हो गया था ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड से। कोई नहीं जानता था कि थर्ड फाउंडर मर गया या जिंदा है। लुओ, जो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से है। द ओल्ड मैन, लुओ पूछता है, इस बंदे का तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है अब हमारे होंग के बारे में? जियान त्यान रिस्पेक्टफुली कहता है, इसका नाम होंग है। इसका ज़्यादा नज़दीकी में 2 लोग हैं, लुओफेंग और थंडर गॉड। ये ओरिजिनल प्लैनेट अर्थ से है, जो हमारे एम्पायर के मिल्की वे गैलेक्सी में है। ओल्डमैन की आंखें सिकुड़ जाता है और बोलता है, एव ओरिजिनल। जियान त्यानचेन बोलता है, ये हमारे 3x माउंटेन का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन है। जियान त्यानचेन बोलता है, होंग, लुओफेंग और थंडर गॉड, ये तीनों जीनियस बैटल में भी पार्ट लिया था, पर उसमें सबसे आउटस्टैंडिंग होंग नहीं बल्कि लुओफेंग किया था। ओल्डमैन यह सुन के शॉक हो जाता है कि यह इससे भी कोई आउटस्टैंडिंग है, यहाँ इससे भी कोई आउटस्टैंडिंग है। जियान तियानचेन कहता है, थंडर गॉड 518 रैंक पे, होंग 1982 रैंक पे और लुओफेंग 51 रैंक पे था एलिमिनेशन में। ओल्डमैन थोड़ा झुककर ब्रॉडकास्टिंग देखता है और वह शॉक होकर बोलता है, होंग अभी क्रिटिकल टाइम में है, क्योंकि उसका डोमेन लेवल 6 से 7 में जा रहा है। तभी वह लेडी अपना पूरा स्ट्रेंथ रिलीज करता है। ओल्डमैन बोलता है, क्या पावरफुल ब्लेड टेक्निक है। होंग इस टेक के सामने नहीं टिक पाएगा। जियान तियानचेन थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि हेड जनरल लुओ बहुत कम ही किसी के बारे में बात करते हैं। लुओ एक लेजेंड है ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में। इन्हें दोनों सेक्रेट लैंड के लीडर भी रिस्पेक्ट करते हैं। फर्स्टली, उनका दोनों जिगरी दोस्त अनडाइंग हैं, और सेकंड, वे खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जियान त्यानचेन का रेपुटेशन सिर्फ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में है, पर लुओ को गोनवा यूनिवर्स कंट्री के कितने सारे सेक्टर लॉर्ड रिस्पेक्ट करते हैं। अगर लुओ टाइम के ओरिजिन लॉ पर काम नहीं करते तो वो कब के ही अमर हो जाते, अनडाइंग में ब्रेक थ्रू कर लेता। जियान त्यानचेन ओल्डमैन को देखता है और सोचता है, क्या यही इनका जिंदगी है? हेड जनरल ने अपना मन बना लिया है। वे अब लाइट ओरिजिन लॉ के परफेक्ट करके अनडाइंग में ब्रेक थ्रू करेगा। लगभग 800,000 साल लुओ फंसा रहा, वह बच्चा हुआ 20,000 साल में ही उसे ब्रेक थ्रू करना होगा। जियान त्यानचेन यह सोचकर चिंतित हो जाता है। तीनों फाउंडर मेंबर में लियो सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। मनुष्य के भाग्य में जो है वही मिलता है, सोचता है। 161वां ग्रुप का बैटल खत्म हो गया। सारे अर्थ के लोग होंग का बॉडी को अरीना में देखकर असहाय महसूस करने लगे, मतलब होंग हार गया। थंडर गॉड निराश होकर कहा, वह हार गया।
लुओ फैंग कहता है अपोनेंट बहुत मजबूत था, तभी ओरिजिन लॉ का महसूस करने की वजह से उनका स्ट्रेंथ बहुत बदल गया होगा। लुओ फैंग कहता है होंग ने बहुत अच्छा किया, ये लास्ट 20 में पहुंचा गया था, वह मारा है लेडी के अल्टीमेट मूव से। सारे लोग वापस लौट गए। थंडर गॉड कहता है अब सब तुम पर थर्ड ब्रदर, अब सिर्फ तुम ही ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की तरफ से बचे हो। सारे लोग को अब सिर्फ लुओ फैंग पर ही उम्मीद है। लुओ फैंग सडनली रैंक 51 पे आया था एलिमिनेशन राउंड पे, तो वह जरूर अपना स्ट्रेंथ हाइड कर रहा होगा। सारे लोग यही सोचता है। बहुत सारे लोग तो कहता है कि मैंने तो कल का टिकट भी खरीद लिया है। तब होंग लुओ फैंग से मिलता है और कहता है मैं तो हार गया, पर तुम्हें बहुत मेहनत करना होगा। तब लिटिल हाई कहता है कि मेरे पापा जरूर जीतेंगे, क्योंकि मैं भी वीडियो गेम में टॉप पे रहता हूँ। तो होंग उसे देखने लगता है। होंग कहता है तुम वीडियो गेम खेल रहे हो फाइट वाला? तो लिटिल हाई कहता है हाँ, उसमें भी मैं टॉप पे रहता हूँ, एकदम पूरा यूनिवर्स में। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एम्परर भी फोन करके कहता है लो फैंग अब तुम्हें कड़ी मेहनत करना होगा, और लो फैंग जितना तो वह प्राइड होगा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का, जीतेगा तो। सेकंड डे होता है। लुओ फैंग एक उजड़ा हुआ शहर के एक घर के बालकोनी में बैठा हुआ था, और वहाँ म्यूटेटेड फ्लाइंग बिस्ट उड़ रहा था। लुओ फैंग वहाँ अपना मेंटल स्टेट का ट्रेनिंग कर रहा था। वह याद करता है कि फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर योगा और मार्शल आर्ट दोनों ही काम आते हैं, बताया था मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, और दोनों ब्रदर स्टार ट्रेवलर लेवल पे रह कर वे डोमेन बना पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्रदर थंडर गॉड अपने माइंड को इंस्टेंट शांत कर लेता है, तुरंत शांत कर लेता है, और होंग भी अपने सराउंडिंग सेंसेस और डोमेन सारे को मिलाकर एक डोमेन रिलीज करता है जिसमें वह अपना फुल स्ट्रेंथ रिलीज करता है। पर ये सब लुओ फैंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ब्लड लाइन गोल्डन हॉर्न बीस्ट का है, जिसके कारण किलिंग इंटेंट उसका हड्डियों में तक समाया हुआ है। तब भी लुओ फैंग सेकंड ब्रदर के अनुसार अपने फीलिंग को नेचुरली एक्सेप्ट करके दिखाकर वह अपना पूरे माइंड मेंटेन कर सकता है, प्योर माइंड मेंटेन कर सकता है, और मारने का इच्छा भी नेचुरल ही है, फीलिंग ही है। तो वह प्योरनेस के पॉइंट पे आकर सारे एलिमेंट को मिला देगा। लुओ फैंग थ्योरी को समझ के बाद वह कोल्ड फेस बना लेता है। तभी कोई लुओ फैंग को कहता है अरीना वार स्टार्ट होने वाला है। लुओ फैंग तुरंत ही वर्चुअल यूनिवर्स में चला जाता है, जाकर सारे जीनियसेस बैठे थे, जहाँ पे सारे जीनियसेस बैठे थे वहाँ के हवा में हलचल होता है, और एक ब्लैक हेयर वाला डार्क ग्रे आर्मर पहना हुआ बंदा आता है, और एक सीट पर बैठकर अपने आंखें बंद कर लेता है। उसका माइंड पूरी तरह से शांत था। थैंक यू गाइस, ये आज एक ही चैप्टर पढ़े हैं, तो कल डाल देंगे और सारे 2-3 अब कोशिश करेंगे डालने का। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गलती हुआ तो कमेंट में बताना। थैंक यू, बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।